एंगल measure is more than 180 but less than 360। ये पेपर जो आपका आएगा माइंडेड बहुत लंबा होगा, बिकॉज आपको अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यू है या ऑब्जेक्टिव है तो 40 मार्क्स तो क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो पेपर में वैसे ही होंगे, और हर एक क्वेश्चन में एक या दो लाइन तो लिखोगे ही लिखोगे, है ना। तो हमें स्पीड बनानी है, तो द ओनली एडवाइस आई विल गिव यू इज स्टार्ट विद योर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि आपको 1 मार्क में आपने लिखा तो कम से कम अगर एक क्वेश्चन छूटता है तो 1 मार्क कटेगा, लेकिन 5 में अगर गड़बड़ हुई तो पूरा 5 या 4 खत्म हो जाता है। पूरा एक कहते हैं ना, एक पूरा एक मेजर पोर्शन ऑफ द चंक ऑफ द पेपर की 5 मार्क्स का छूट गया। 5 मार्क्स अगर आपने इसमें सिर्फ आंसर्स मार्क कर, जैसे इसमें फटाफट से रिफ्लेक्स भी लिख कर आ गए इस वाले क्वेश्चन में, तो चल जाएगा। 1 मार्क को सबसे लास्ट में करना। जितने मर्जी अच्छे बच्चे हो, जब आप 1 मार्क क्वेश्चन करते हो स्टार्टिंग में ना बड़ा अच्छा लगता है कि टाइम बहुत है, पेपर आता है, हो जाएगा, और हम आराम आराम से खुदा के पेपर करते हैं, राइट। तो क्या होता है, इनिशियल का हाफ एन आवर तो हमें यही सब करने में लग जाता है, एंड बाय द टाइम इट्स लाइक 1 आवर लेफ्ट, तो हमारा मेजर पोर्शन रहता है पेपर। 5 मार्क्स पहले पूरे करना क्योंकि इनमें डिटेल चाहिए, एंड देन यू कम टू योर 1 मार्क। उसमें तो 1-1 करके एक दो स्टेप्स मिस्क्री करके लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहा है PQ इज अ लाइन सेगमेंट, लिखो PQ is a line segment of length 12 centimeter. R is a point in the interior. R is a point in the interior. Then PR square plus QR square plus 2PR QR is equal to QR मल्टी, मतलब डॉट लगाया, ये मल्टीप्लाई का साइन। ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ। हाँ जी, क्या होगा? 6 क्यों नहीं है? अच्छा, ये स्टेटमेंट बनी कैसे? आप अगर इसको बनाओगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इस लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट थी, क्या नाम है इसका? PQ। R कहाँ है? पॉइंट इन द इंटीरियर, मिड पॉइंट नहीं कहा हुआ, ठीक है, इन द इंटीरियर। हमें लेंथ नहीं पता PR की कितनी है, QR की कितनी है, बट इफ वी लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये क्या लग रहा है हमें? PR प्लस QR का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज PR प्लस QR? क्या है? PQ। और PQ की लेंथ दी हुई है हमें कितनी? 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर। डू वी गेट इट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ, लिख लो इसको। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। अब ये एक ऐसा वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल। Supplement of an angle is 1/4 of itself. Find the measures of the angles. इस क्वेश्चन में आपको कैसे कहा हुआ है करने के लिए? जब भी सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन आता है एंगल्स का, तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी? x minus 180 minus x. This is the only trick I will say इस क्वेश्चन में चलता है। एक एंगल को ले लो x और उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 minus x। अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है? 180 minus x is 1/4 of x। समझ में आ गया? अब स्टेटमेंट क्या बन गई? 180 minus x is 1/4 of x। इस तरह से आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो अब।
Have you understood? So 180 minus x is 1/4 of x. वन 144. तो एंगल क्या है हमारा? एंगल है 144 और उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? एंगल इज 144 और सप्लीमेंट 1/4 था इसका, तो वो हो जाएगा 36. समझ में आ गया? अब इसके बाद तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है. कर लिया सबने? अब कर लिया सबने? ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास टू सप्लीमेंट्री एंगल्स are in ratio 13:5. Find the angles. हो गया बच्चे? समझ में आ गया ना? सप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो दी हुई है. सबसे आसान क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल्स का. एंगल्स को क्या ले लोगे? 13x 5x and that is equal to 180. 18x is equal to 180 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 130 एंड 50. सबसे इजी क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल. Supplement of an angle is 3 times its complement. Supplement is 3 times its complement. Find the angle. Complement क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एंगल को क्या सपोज कर लेंगे? x. लेट द एंगल बी x. सप्लीमेंट क्या होगा उसका? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इक्वेशन बन गई. क्या बनेगी? 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 390 माइनस एक्स. समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, अब तो मैं क्लास में रिवीजन ही करवा रही हूँ. आपके टेस्ट अभी फिलहाल ऐसे नहीं ले रही हूँ. इन केस समवन इज सेइंग इंटरेस्टेड कि नहीं मुझे टेस्ट चाहिए मैम, मैं आकर दे सकता हूँ टेस्ट, या आई वांट टू राइट अ टेस्ट इस टॉपिक पे, या पूरा 2-3 चैप्टर्स का, तो मुझे बता देना. स्पेशली आपके लिए टेस्ट बन जाएगा. यू कैन कम हियर, सिट एंड टेक द टेस्ट. आई विल मार्क इट. ठीक है. किसी को भी ऐसी रिविजन करनी है तो मुझे बता दो. नेक्स्ट हमारे पास है, सॉल्व करो इसको. क्या है वैल्यू? 45. एंगल है 45. समझ में आ गया सबको? हो गया ना सॉल्व? ये सप्लीमेंट्री के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट लिखो. इसके बाद मैंने असर्शन रीजनिंग करवा देते थोड़ी साथ में, फर्स्ट चैप्टर की भी इसकी भी सबकी मिक्स. तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एन एंगल इज सच दैट 6 times its complement, 6 times its complement is 12 degree less than twice its supplement. Find the value of the
क्या करना चाहिए इसमें? लेट द एंगल बी एक्स। फिर हम क्या करेंगे? मुझे दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगी? 90 माइनस एक्स। और सप्लीमेंट की क्या लिखूंगी? अब उसने क्या कहा है? 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 6 टाइम्स 6 इंटू 90 माइनस एक्स इज, इसका मतलब इक्वल टू 12 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? 12 less than twice the complement. 540 minus 6x is equal to 360 minus 2x minus 12. x की वैल्यू क्या आई है? 48 डिग्री। सबको आ गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है assertion है। assertion says two adjacent angles always form a linear pair. Always form a linear pair. और रीजनिंग है in a linear pair two non-common arms are opposite rays. एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। एडजेसेंट का मतलब है बस साथ हो, एक रे हमारी एक उनकी आर्म कॉमन हो। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर हमने रे ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन पर एक रे ड्रॉ की है। ठीक हो गया? तो एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑलवेज। ऑब्वियसली लीनियर पेयर वाले एंगल्स को एडजेसेंट कहते हैं, पर सारे एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या मार्क होगा? डी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और इसी का ना एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है which says that they show you two angles like this. मैंने करवाया भी होगा। This is angle x, this is angle y. What should be the value of x plus y so that the given two angles form a linear pair? So that the given so that ये a o और ये b, so that AOB is a straight line. समझ में आ गया ना? x प्लस वाई को क्या होना चाहिए कि AOB स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो इस AO को शिफ्ट होकर यहां होना है, तो ये x जो है वो ऐसे मूव हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। On plotting the points O 0 0, A 3 0, B 3 4 and C 0 4. On plotting the points and joining them in order, which of the following figure is obtained? या which figure is obtained? इन चारों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिगर बनती है?
स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस? रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, राइट, रेक्टेंगल बनता है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसमें लिखा है assertion says point P -20 lies on y-axis and 0,4 lies on x-axis. -20 lies on y-axis, 0,4 lies on x-axis. Reason है every point on y-axis has zero distance from y-axis. वैसे डी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसने जो स्टेटमेंट लिखी है वो लिख लो पूरी। एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या होगा उसका फिर? एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री रेज टू पावर 5x इंटू 81 स्क्वायर, क्या हो गया बच्चे? अच्छा, ठीक है, आंसर इसमें मार्क करना है डी, क्योंकि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई नहीं करता और ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करता, ये हमारी assertion ही फॉल्स है। तो 3 रेज टू पावर 5x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 अपॉन 3 रेज टू पावर 2x is equal to 3 raised to power 7. Find the value of x. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? 3 की पावर क्या बन जाएगा? ये 5x और 2x है, तो क्या करेंगे? 3 रेज टू पावर 3x। 81 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4, तो उसकी पावर फर्दर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 8। 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई करके तो क्या बन जाता है? 8। फिर 6561 को हमने फैक्टराइज किया, 3 की पावर 8 एंड दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7।
अब हम क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। अब सॉल्व करो इसको, माइनस व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वेटेड, तो इस स्टेज पे मैं पावर्स को इक्वेट कर सकती हूँ। तो आई हैव 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 7, सो 3x इज इक्वल टू -9 या x इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -3। सबको समझ में आ चुका है? मैं ना आपके लिए एक दो दिन अब यही करती हूँ, एमसीक्यू टेस्ट बनाकर देती हूँ आपको, यहाँ बैठकर जो सॉल्व करो, तो रिटर्न वर्कशीट हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है, और मिक्स चैप्टर्स होंगे, मैं ऐसा नहीं है, आई विल राइट चैप्टर 1 2 3 4, जिसको थर्ड नहीं है वो मिस कर सकता है उन क्वेश्चंस को। देन आई हैव चैप्टर यूक्लिड्स का भी होगा, देन 6th ऑल्सो, 7th assertion रीजनिंग बेस्ड सब इसमें आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स जिसको नहीं है वो मिस कर सकता है, 2-3 टेस्ट बना लूंगी मैं, राइट। फिर आपका हीरोन्स फॉर्मूला भी है ना, हीरोन्स फॉर्मूला, और सरफेस एरिया वॉल्यूम कितनों को है, बस 2-3 बच्चों को ही है। ठीक हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर a प्लस b होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर b प्लस c होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर c प्लस a होल स्क्वायर अपॉन x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b इंटू x रेज टू पावर c, और इसकी पावर है 4। क्या करेंगे इसमें, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें, क्या करना चाहिए इसमें, x की पावर क्या हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा बच्चे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गया? दूसरा क्या आ जाएगा, 2b प्लस 2c, x रेज टू पावर 2c प्लस 2a, और नीचे आ जाएगा x रेज टू पावर 4a, x रेज टू पावर 4b, x रेज टू पावर 4c। अगर मुझे ये स्टेप समझ में आ गया है तो आई कैन गो इन फॉर एडिंग ऑल द पावर्स, एंड इफ यू रियलाइज इट, ये सबको अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a plus 4b plus 4c in the numerator and 4a 4b 4c in the denominator, ये तीनों ही आपस में कट जाएंगे। समझ में आ गया ना? मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं सिखाया, पर आपको समझ में आ गया। ये इसलिए नहीं कटा क्योंकि मैंने कर दिया, बिकॉज अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो 2a की जगह क्या बन जाता है, 4a। अगर मैं 20 को ऐड करती हूँ तो 4b एंड c को ऐड करती हूँ तो 4c, तो यहाँ से ये मेरा सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो, if I give you this question, factorize
9x square minus 361. फैक्टराइज करना है इसको। चैप्टर 2 तो सबको आ रहा है ना? अभी मैं कुछ टाइम्स के लिए, मतलब जब तक आपके एग्जाम्स हैं, इन केस यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस फुल लेंथ वाले, तो मुझसे पूछ लेना। मैं आपको 1 मार्क ही कवर करवाऊंगी, बिकॉज 1 मार्क करते हैं तो काफी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, 9x का होल स्क्वायर क्या करेंगे? 3x का होल स्क्वायर। 361 19 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको? 3x प्लस 19 एंड 3x माइनस 19। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। In this polynomial x square plus pi by 2x minus 7, what is the coefficient of x? Coefficient of x क्या है? pi by 2 माइनस कहां से आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ में आ गया ना? अब ये पाई बाय 2 से समझना नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले के नहीं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। 8, डिग्री इज 8। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, वो किसी ना किसी टर्म में जाकर मल्टीप्लाई होगी एक्स रेज टू पावर 5 से, तो मैक्सिमम पावर क्या बन जाएगी? एक्स रेज टू पावर 8। तो मतलब मैक्सिमम टर्म हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 8, और डिग्री क्या होगी? डिग्री इज नॉट एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, डिग्री इज द नंबर इटसेल्फ 8, जो एक्सपोनेंट है इसका। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट लिखो। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, if area of a rectangular frame is 12x square minus 7x plus 1. Area of a rectangular frame is 12x square minus 7x plus 1. What are the possible dimensions? What are the possible dimensions of the photo frame? अब ये 1 मार्क में क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। 3x क्या करेंगे इसमें? हमें मिड टर्म स्प्लिट में क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। तो अगर आप इसमें कॉमन लेते हो तो यहाँ से 4x कॉमन आया, 3x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस कॉमन आया 3x माइनस 1। तो डायमेंशंस आर 4x माइनस 1, 3x माइनस 1, विच इज व्हाट आई से। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है ना, तो अगर आपने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे, या फिर आपने ये स्टेप मिस कर दिया और डायरेक्टली, मतलब इसके बाद ये नहीं शो किया और डायरेक्टली लिख दिया 4x माइनस 1, 3x माइनस 1, मार्क्स मिल जाएंगे, आधा भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में छोड़ देते हो तो वहां मार्क्स कट होंगे। तो पहले कोशिश करना अपने फुल लेंथ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और फिर मार्क कर लेना कि तो मुझे पक्के आते हैं 1 मार्क वाले। जिनमें हल्का सा भी डाउट हो तो उस पर लगे मत रहना, उन्हें छोड़ देना। 1 या 2 3 लाइंस हम छोड़ सकते हैं, राइट, एंड वी कैन कम बैक टू इट लेटर। हॉप पॉच मत करना कि फन यहाँ पे किया, 5 यहाँ किया, फिर 7 कर दिया, फिर 9 कर दिया, ऐसा नहीं करना हमने। सारे सीरीज में होंगे 1 2 3 4 5 6। जगह छोड़ सकते हो या लास्ट में सॉल्व करके उसको थोड़ा सा एंड में आप लिखो उसको उसी ऑर्डर में ही। ठीक है, मार्क्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं वरना। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 361 का होल क्यूब प्लस 139 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 361 का होल स्क्वायर माइनस 361 इंटू 139 प्लस 139 का होल स्क्वायर।
क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगता है इसमें? ये क्या लग रहा है आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर सीधा हमें लिखना है ए प्लस बी। और यहां पर अगर मैं डायरेक्टली ये आंसर लिख देती हूँ आफ्टर सेइंग दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या सॉरी दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज, अगर मैं डायरेक्टली बस यही फॉर्मूला लिख दूं ना, ए प्लस बी, देयरफॉर, और डायरेक्टली हम ये आंसर लिख दें इज इक्वल टू 361 प्लस 139, मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। Which is what I mean, लास्ट में क्वेश्चन करोगे, ये स्टेप छोड़ भी दोगे ना कि ये कट गया, इसीलिए मुझे ये आंसर 500 मिलेगा। आप अकेला 500 भी लिख कर आओगे तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। बिल्कुल ये नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन 5 मार्क्स का छूट जाता है तो उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें पूरा 5 मार्क्स गया। और 1 मार्क वाले ऐसे नहीं होंगे कि आप छोड़कर आओगे, वो 1-2 तो आते ही नहीं होंगे हमें, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 के 5 मार्क्स वाला छूट गया पेपर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये इसकी वैल्यू निकालनी है 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या लग रहा है, क्या बनेगा ये? हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? ये क्या दिया हुआ है हमें? सेम नंबर्स, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या दिया हुआ है? सेम नंबर्स, ये बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर तो 2ab की टर्म नहीं है, लेकिन 11.26 क्या है? 2 इंटू 5.63 इंटू 2.37। नाउ दिस रिक्वायर्स अ लिटिल थॉट कि हमें 2ab कैसे निकला होगा। तो अगर मैं 5.63, देखो 2.37 तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2ab क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। एक बात मान लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, सॉल्व करने को नहीं कहा हुआ उसने, और वो भी 1 मार्क में, कैलकुलेशंस आसान है ये? नहीं है। तो हमें क्या करना है इसमें? बस आपको अपने फॉर्मूलाज ही देखने हैं, किसी ना किसी वे में वो फॉर्मूला लग ही जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 64, है ना? लास्ट में इधर उधर देखकर 64 भी लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? होता है ना लास्ट में, बस फटाफट से जल्दी से, इधर उसने बोला 64 और लिख दिया हमने। हाँ, स्टार्टिंग में 1 ही मिलेगा, 5 मार्क्स पूरा कॉपी नहीं कर सकते ना, इसीलिए कह रही हूँ आता तुम्हें ये होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं आते होंगे। आपको 5 मार्क्स का भी आता होगा, आपको 1 मार्क वाला भी आता होगा, लेकिन 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें फटाफट से आप 64, जब मैम वहां से पेपर कलेक्ट करके आ रही होगी तो आप लिख दोगे 64 या 2-3 क्वेश्चन आंसर कर दोगे। लेकिन 5 मार्क्स में सूझता ही नहीं है, स्टेप्स ही भूल जाते हैं, हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं उस 1 मिनट के लिए। मतलब वो होता है कि ब्लैंक आउट हो गए, या तो बहुत अच्छे से आता है फटाफट से कॉपी कर दिया, राइट? तो एक बार कोशिश करना, बाकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे बन जाएगी। नेक्स्ट लिखो, इफ आई हैव टू फैक्टराइज, इसके बाद ना मैं आपको x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। फैक्टराइज x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, वेरी क्या लग रहा है इसमें? पावर 4 दी हुई है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया एज वाई, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। अब जाना पहचाना सा हो गया, राइट?
तो जहां पे पावर 4 दी हुई है और साथ में पावर स्क्वायर में दे दी, दैट क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड टू अ ट्राइनोमियल इन डिग्री 2, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। समझ में आ गया? तो क्या अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? करोगे तो क्या आएगा आंसर? वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, जब 3y माइनस 12, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y, है ना? इतना क्लियर हो गया ना बच्चे? x नहीं आएगा, वो तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक हमने वेरिएबल उसकी जगह y लिख दिया, तो आई यूज दैट। क्या बन गए इसके फैक्टर्स? y माइनस 4, y प्लस 3, लेकिन हमें y की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ गया सबको ये? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो? किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? राइट। अब इसके बाद ना थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो इस तरह के होते हैं। इफ आई गिव यू द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज 3 एंड ab इज 2, and if I say find the value of a square plus b square, a cube plus b cube, तो हम निकाल सकते हैं? इसमें the only thing required is your formulas. मुश्किल कहाँ आती है वो बताऊंगी। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5, ठीक है। क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जहां पे स्क्वायर निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? a प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ नहीं आता ना तो ये फॉर्मूला से लिख के आ देना 3-4। इन क्वेश्चंस को याद करना है, समझना है। तो आपको जो चीज कही हुई है, देखो स्क्वायर कही हुई है ना, दो टर्म्स के स्क्वायर में हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया हुआ है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब आप पूछोगे मैम माइनस क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि मुझे यहाँ प्लस में दिया हुआ है। आप माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे यहाँ a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो इस a प्लस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ कि ये 3 का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चाहिए, 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, क्योंकि a भी 2 दिया हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? तो उसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगी? a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। आई विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर मेरे पास ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए, वरना वो भी यूज कर सकते हैं। आपने a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बोला किया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब मुझे चाहिए माइनस प्लस 3ab a प्लस बी इज 3। फॉर्मूला में प्लस आता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इट विल बी 3 का क्यूब 27, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 18, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज 9। इतना क्लियर हो गया? अब अगर आपको यही कहा जाता है कि इफ x plus y is equal to 10 and xy is equal to 21, find value of x minus y। अच्छा, ये ना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकालना, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन विच इज लाइक डिफरेंट, तो जरूरी नहीं है कि इसमें एक रैशनल नंबर ही आए, स्क्वायर रूट हो सकता है। सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 देखो निकालने किसकी वैल्यू है? इस क्वेश्चन का रूल पता क्या होता है? जब ऐसा क्वेश्चन दिखे जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई विल राइट द फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है?
a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिया। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। निकालना क्या है? x माइनस वाई, तो मैंने उसका भी फॉर्मूला लिख दिया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है नहीं, 2xy 21। अब मुझे x माइनस वाई होल स्क्वायर में देखो इसकी वैल्यू नहीं पता, तो यहां से अगर मैंने सॉल्व किया 100 माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58। इस वैल्यू को मैं यहां यूज कर लूंगी, 2 इंटू 21, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई किसके इक्वल है? हाँ जी, रट्टा मारो भाई। कैसे? x प्लस वाई 7 प्लस 3 और मल्टीप्लाई किया तो 21। हाँ, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है, शो करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट लिखो, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a square plus b square is equal to 13 and ab is 6, find a plus b and a minus b. अब जो निकालने को कहा है इसे क्या करेंगे हम? a प्लस बी निकालने को कहा है ना, तो हम क्या करेंगे? किसका फॉर्मूला लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दिया भी स्क्वायर है, मैं क्यूब क्यों लिखूं, है ना? तो क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं खुद कह रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना, उसके बाद समझ में आया तो क्यूब का फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं समझ में आता कि क्या करना है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। क्या अब आपके लिए सॉल्व करना आसान है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? 13। 2ab में हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 6, क्या बन गया? 13 प्लस 12 इज 25। तो a प्लस बी को क्या कह दोगे? वैसे कहना चाहिए प्लस माइनस 5, पर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, लिखा जाता है। इन केस स्टिल हैव कंफ्यूजन तो अपने टीचर से पूछो कि मैम क्या करेंगे इसमें, मैम +5 लिखे या -5 भी लिखना होगा। ये क्वेश्चन ले जाना कि मैम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, मार्क्स कटेंगे प्लस माइनस में कि नहीं कटेंगे? ठीक हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज इफ आई गिव दिस क्वेश्चन तो आई विल मेंशन कि प्लस टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट या ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, या a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 2 इंटू 6, ये आ गया 1। तो आप a माइनस बी को वैल्यू क्या दोगे? 1। नेक्स्ट लिखो, अभी क्वेश्चन है a प्लस बी इज 4 एंड ए बी इज -12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल सभी आए थे ना? वो नहीं आ रहे माइनस बी। अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या,
नव्या, आदित्य, सुस्मीत, सारे प्रेजेंट है। क्या करना चाहिए इसमें? हमें a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी निकालना है। तो पहले मैं क्या यूज करूंगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पैरेलली ना a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख दो। ये निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज हियर। 4 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2ab का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? -24। तो 16 प्लस 24, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। I'll put it here. a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू माइनस 12। क्या हो जाएगा बच्चे ये? प्लस 24। 40 प्लस 24 क्या बन गया? 64। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? a। समझ में आ गया? a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 8। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी किसके इक्वल है? 4। a माइनस बी मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कुछ फॉर 3 नंबर्स, इसको अब x प्लस 1/x में भी लेके जाएंगे, और इट कम्स लाइक दिस: a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 and a square plus b square plus c square is equal to 29. Find ab minus bc minus ac. सबसे पहले किसका पेपर आएगा? आपका 9th को ना, उसके बाद 9th, उसके बाद 16th को। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मतलब बाय द टाइम इट्स 26 ऑफ सितंबर सब फ्री हो जाएंगे। 26 ऑफ सितंबर मैक्सिमम है ना? हाँ, तो आपका सेशन ना 25th तक आई थिंक आपके एग्जाम चलेंगे, तो दोज हु ऑल वांट टू कम वो तो आएंगे। 26th ऑनवर्ड्स में नेक्स्ट सेशन आपका नेक्स्ट टर्म स्टार्ट कर दूंगी। डोंट मिस योर क्लासेस, क्योंकि सिलेबस कवर करना है, जल्दी सिलेबस हो जाएगा आपका। काफी काम है कोऑर्डिनेटर्स का, थोड़ा बहुत जो आपको नहीं करवाया हुआ ना वो करवा के, राइट, वो बाद में करवा के, देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। आई एम प्लानिंग आपका मिड ऑफ नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मिड ऑफ नवंबर भी बहुत एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ, आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह सब हुआ हुआ है। प्रोबेबिलिटी हुआ हुआ है? नहीं, प्रोबेबिलिटी चलो वो एक दिन का काम होता है। स्टैट्स हुआ हुआ है ना? सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरियाज ऑफ आपका वही रह गया बस, सर्कल्स। ये 2 चैप्टर्स ही रहते हैं मेजर। कोऑर्डिनेटर्स काफी करवा चुकी हूँ मैं, है ना? चलो, इसे कैसे करेंगे आप? लक्षित क्यों? कोई बात नहीं, चलो। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, स्क्वायर पूछा हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना? इसी का स्क्वायर क्या होता है? ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 29 दी हुई है ये वैल्यू, यहां से 2 कॉमन निकाला, अब सॉल्व हो जाएगा। 25 माइनस 29 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा? -2। समझ में आ गया बच्चे इतना? अच्छा, ये वैल्यू होती है, ये वाला क्वेश्चन है, कल साइंस क्लास में पढ़ाई हुई थी, मैम ने पढ़ा दिया इनका। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। फाइन, वो तो मैंने भी करवाया है। x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चुप कर, सही बात है, चल कर।
तुम्हारे मार्क्स ना आने चाहिए मैथ्स में फाइनल में। ज्योमेट्री तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है प्रॉब्लम, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अलजेब्रा तुम्हारा सही है, ऑल इन ऑल तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर भी सही है, कोऑर्डिनेट भी सही है, लीनियर इक्वेशंस भी। चलो इन एनी केस वो भी सही होगा। सिर्फ तुम्हें लाइंस एंड एंगल्स लिखना थोड़ा स्टार्ट कर दो। हाँ जी, क्या होगी वैल्यू 7। सबको आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा कहा जाता है व्हाट इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। So can we solve this question? इन केस किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं आता तो बता देना। x minus 1/x is equal to 5. Find the value of x cube minus 1/x cube. क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो सबसे इजी होता है क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। या फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी होल क्यूब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab है ना, इंटू a माइनस बी। समझ में आ गया बच्चे सबको? राइट है ना। और इस x माइनस 1/x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 5। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 15, जो यहां जाकर प्लस 15 हो जाएगा। आंसर विल बी 140। मतलब अगर आप ये स्टेप्स भी अगर लिखते हो क्यूबिंग बोथ साइड्स में, डायरेक्टली मैं ये वाला स्टेप लिख देती हूँ 1 मार्क में, आपके मार्क्स नहीं कटते। आपको ये नहीं है कि इंटरमीडिएट ये शो करना है कि मैंने दोनों साइड्स क्यूब की। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक ये क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन होगा ही होगा पेपर में। 1 मार्क में अगर मैं 40 मार्क्स का डाल रही हूँ एमसीक्यू, तो आई काउंट ऑन ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आई विल पुट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो किसको मैं कैसे फॉर्मूला स्टार्ट करूंगी? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए? मुझे क्या बताना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है? x प्लस 1/x। तो एक बार इसको स्क्वायर कर दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। दिस इज व्हाट आई मीन कि फॉर्मूला लिख दो, और कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, आपको अपने आप ही नेक्स्ट स्टेप समझ में आएंगे। इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। नाउ यू योरसेल्फ नो कि मुझे वैल्यूज क्या पुट करनी है। क्या करोगे इसमें? 7 प्लस 2। एंड बिकॉज आई से अभी आप अपनी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लो, तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? होल स्क्वायर है 3। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। समझ में आ गया ये? अब आपको क्यूबिंग का फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा? x क्यूब x प्लस 1/x आ गया क्या? 9 का स्क्वायर रूट। समझ आ गया ना? x प्लस 1/x का होल क्यूब करोगे और यहाँ पर 3 का होल क्यूब करोगे। राइट जब भी आप ट्रांजिशन करते हो स्क्वायर से क्यूब में, आपको ना लेना चाहिए टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। नहीं है तो लिख दो टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। राइट तो x प्लस 1/x का होल क्यूब है 3 का क्यूब, या फॉर्मूला लगाओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3ab है ना, इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 27। ये खत्म हो गया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो हमें निकालना ही था, प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 18। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट्स यहाँ तक? चलो कल मैं आपको ऐसे ही एमसीक्यू